आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अग्निपथ योजना को केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से लागू किया है उसके विरोध में नौजवान साथियों के दिल और दिमाग में आक्रोश है। जब 4 वर्ष के बाद उसको रोजगार की नितांत आवश्यकता होती है उस वक्त आप उसको बेरोजगार करने का काम करेंगे। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बेरोजगार साथियों को एक लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी, उस बेरोजगारी तो आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, फिर अग्निवीरों को रोजगार कहाँ से देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिल रहा है। पूरी आगजनी की जा रही है, युवाओं में खासा आक्रोश है। इसके साथ ही साथ विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय भारत। जी धन्यवाद। ये अग्निपथ योजना को लेकर के सर इतना आक्रोश क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, अग्निपथ योजना को केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से लागू किया है उसके विरोध में नौजवान साथियों के दिल और दिमाग में आक्रोश है और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति वो सड़कों पर उतर करके करने का काम कर रहे हैं। सही बात है कि 4 वर्ष के बाद नौजवान साथी का भविष्य क्या होगा। जब 4 वर्ष के बाद उसको रोजगार की नितांत आवश्यकता होती है उस वक्त आप उसको बेरोजगार करने का काम करेंगे तो स्वाभाविक बात है आक्रोश तो होगा। पर सर 4 साल में ऐसा क्या सिखाने वाले हैं? सरकार के जो इतने भारी भरकम जो वेपन्स है वो भी सीख जाएगा, उसके बाद वो रिटायर भी हो जाएगा, फिर अपना कुछ और रोजगार भी कर लेगा। भाई सही बात है कि जब व्यक्ति पूरी तरीके से सेना में अपनी सेवाओं को देने में निपुण हो जाएगा उसके बाद उसको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो ये कैसी देश की सुरक्षा होगी। ये तो सीधे सीधे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बेरोजगार साथियों को एक लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है और नौजवान साथी सरकार की मंशा को भांप चुके हैं, इसीलिए वो आज आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। मंशा क्या लग रही है? क्यों इस अग्निपथ योजना की जरूरत पड़ी? नहीं, मैं सरकार की मंशा तो वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो आंदोलन है। अगर ये योजना, ये अग्निपथ जो है बेरोजगार साथियों को सबल दे रहा होता, रोजगार दे रहा होता तो फिर कोई विरोध नहीं होता। वो तो इसीलिए विरोध है कि 21 से 23 साल उम्र अब कर दी है, बढ़ा दी है, 18 से 23 कर दी है। इन 4 वर्षों में रोजगार आएगा, 23 साल के बाद कहाँ जाएगा नौजवान साथी? ये तो बताएं। जब मैं समझता हूँ कि जब उसका वैवाहिक जीवन प्रारंभ होगा, परिवार की जिम्मेदारी उस पर आएगी तो उस पर रोजगार नहीं होगा तो कैसे अपने परिवार के दायित्वों का वहन कर पाएगा। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं। मैंने कहा ना, प्रयोगशाला के रूप में इस देश को प्रयोग करने का काम कर रही है और पूर्व में भी हम देख चुके हैं कि भाई किसानों के परिप्रेक्ष्य में जो हुआ सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा। आपके सामने नोटबंदी की क्या हालत हुई, नोटबंदी में जीएसटी लागू जिस तरीके से ये कितने संशोधन आ गए, हर बैठक में जो है दर्जनों संशोधन आते हैं और आज फिर ये अग्निपथ पे नौजवान साथियों की परीक्षा ली जा रही है तो सरकार को इसे भी वापस लेना पड़ेगा। कई जानकारी कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना कुछ फायदा देने से ज़्यादा जो है हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आपको लगता है ऐसा है? निश्चित रूप से भाई, जो नौजवान साथी 18 की उम्र से 23 की उम्र तक जो है इसमें आवेदन कर सकेगा, जब 4 वर्ष वहाँ पर सेवाएं देगा तो स्वाभाविक बात है उसके पास जो है रक्षा से जड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी। अब 4 साल के बाद जब वो आएगा तो वो महत्वपूर्ण जानकारियां तो आम हो जाएंगी। तो सरकार ने तो देश की सुरक्षा से भी जो है वो खिलवाड़ करने का काम किया है और इसीलिए हमारी राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस इस नौजवान साथियों की लड़ाई को लड़ने का काम करे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी अग्निवीर होंगे उन्हें हम आरक्षण देंगे और उसके बाद फिर रोजगार दिया जाएगा। क्या ये आपको लगता है कि इससे रोजगार मिलेगा? आप एक बताइए, उपनल के जो हमारे साथी हैं उन्हें तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी, उस बेरोजगारी तो आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, फिर अग्निवीरों को रोजगार कहाँ से देंगे?
एक अंतिम प्रश्न, आपने जैसे बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको कहा है कि अग्निवीरों का कहीं ना कहीं समर्थन करें या जो उनका आंदोलन है उसको, तो आप लोगों ने क्या रूपरेखा बनाई है, क्या अभी रणनीति? नहीं, देखिए, राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम जो है एक रोड मैप तैयार करेंगे, उस रोड मैप के आधार पर जो है हम नौजवान साथियों के साथ खड़े होने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जय भारत टीवी के लिए। धन्यवाद। तो ये थे प्रीतम सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा चक्राता से वर्तमान में विधायक हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार लाई है, उस योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। साथ ही साथ वो कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से जो अग्निपथ योजना लाई गई है, उसके बाद से पूरे देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल के नेता भी अब एकजुट हो गए हैं और उत्तराखंड में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए और जो अग्निवीर हैं उनके आंदोलन को समर्थन किया जाए। तो देखना होगा कि उत्तराखंड में आगे क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। बहरहाल अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक किटसाली के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।